अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 13 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो गिवन डाटा है सबसे पहले वो समझ लें, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो गिवन डाटा है वो हमें ये कह रहा है कि जो ABCD है ना, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और जो AED है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल वो हमारे पास डायग्राम होती है जिसका जो एक एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आप देख सकते हैं कि AED जो DE या ED जो एंगल बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो सेकंड, तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ABCD है ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। और सेकंड ये है कि जो AED है ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और थर्ड वो ये कहना चाह रहा है कि जो AE और EB यानी AE एंड EB के दरमियान जो रेशो है ना वो 1:3 है, 1:3 है। तो हमने एरिया फाइंड करना है ट्रापेजियम का। अगर मैं AED को इग्नोर कर दूं, यानी इसको मैं यहाँ से, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर इसको मैं इग्नोर कर दूं तो ये हमारे पास जो EBCD बन रहा है ना, जो BCDE पढ़ लें, इसको BCDE पढ़ लें या EBCD पढ़ लें, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास एक ट्रापेजियम बन जाती है। तो इसका हमने क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। तो अभी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं तो आपको समझ आएगी कि हम इसके एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, इसका हमने एरिया को फाइंड करने का फार्मूला मैंने लिख लिया है। ये देखें AED का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 BH। B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइट। तो हमने लिखा 1/2, ये 1/2 इधर आ गया। बेस, तो बेस जिसके ऊपर एंगल बन रहा होता है ना वो हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। तो AE हमारे पास बेस है, तो हमने लिखा AE मल्टीप्लाई H का मतलब है हाइट, तो हाइट इसकी आ गई DE, ये हाइट बन रही है। तो DE ये इक्वल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये हमारे पास गिवन डाटा है। ठीक है, ये जो गिवन डाटा है इसकी बेस पे मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब देखें उसने जो हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो AE एंड EB है ना, इसके दरमियान जो रेशो बन रही है ना वो है रेशो 1:3 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखें ये AE, ये वाली AE यहाँ पे हम लिखते हैं जी AE, ये रेशो है EB, तो यहाँ पर आ गया जी EB। ये किसके इक्वल है रेशो, 1:3 के। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया जी 1:3 लिख लिया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखें AE ओवर EB, यहाँ पर आ गया जी EB आ गया, ये इक्वल आ गया 1:3 है ना, इसको मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अभी EB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं। अब EB को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा जी EB, वैसे ही आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। अभी 3 को AE से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3AE आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने इस बात को माइंड में रखना है कि ये रेशो को मैंने कैसे सोल्व किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अभी ये हमारे पास टोटल जो है डायग्राम, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब यह है कि जो AB होगा, यानी AB होगा, ये DC के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये जो लाइन है, ये 2 लाइन आपस में पैरेलल भी हैं और जो लेंथ वाइज भी ये एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो AB ये इक्वल होगा DC के। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पोर्शन आपने माइंड में रखना है। और ये जो ऊपर मैंने लिखा है 1/2 इंटू AE मल्टीप्लाई DE इक्वल 25 के, आखिर में ये वाली जो वैल्यू है ना ये यूज़ होनी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपने ये लिख लिया और रेशो वाला जो पोर्शन था उसको मैंने सोल्व करके ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली है। अभी AB और DC को हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जी AB, हम यहाँ पर लिखते हैं जी AB, ये इक्वल है DC के, क्योंकि गिवन डाटा के अंदर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो AB इक्वल है DC के, तो यहाँ पर आ गया जी DC आ गया। अब देखें जो AB टोटल है, जो AB टोटल है इसको मैं लिख सकता हूँ कि AE प्लस EB के।
क्योंकि ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना, कि जो ए बी है इसको हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी के। तो ए बी की जगह पे अभी मैं लिखूँगा ए ई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी, तो यहाँ पर आ गया जी ई बी आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, यहाँ पर आ गया जी डी सी आ गया। अब देखें जो ए ई है प्लस ई बी इक्वल आ गया डी सी के, ए बी की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख ली। अब देखें जो ई बी है ये किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू देखें, जो ई बी है ये इक्वल है 3AE के। ठीक है, तो ए ई बी की जगह पे अभी हम 3AE को लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जी ए ई प्लस ई बी की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे अभी हम, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3AE, ये इक्वल आ जाएगा डी सी के। अब इनको ये देखें, ये 1AE है और ये प्लस 3AE है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जैसे x प्लस 3x होता है तो 4x बन जाता है ना, तो ये 1AE, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो ये 3 है, ये भी AE की वैल्यू है, ये भी AE की वैल्यू है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 4AE, यानी 4AE ये इक्वल आ जाएगा जी DC के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज सबसे पहले ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली है, उसके बाद ये वाली वैल्यू निकाल ली है, अब मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली है। इनको आपने माइंड में रखना है और अभी हम आगे क्वेश्चन को मज़ीद सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, ट्रापेजियम का जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 1/2 N2A प्लस B मल्टीप्लाई H। तो सिंपल हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और जो वैल्यूज़ मैंने अंडरलाइन की हुई हैं ये आगे भी यूज़ होंगी, इनको आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर आ गया जी 1/2 N2A प्लस B, तो A और B की वो वैल्यूज़ कंसीडर होंगी जो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम सोल्व कर चुके हैं बार बार। जो 2 लाइन्स ट्रापेजियम के अंदर पैरेलल होती हैं वो A B क्या होती हैं, कंसीडर होती हैं। तो इसके अंदर ये E B और जो D C है ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो ये हमारे पास A और B कंसीडर होंगी। तो A की जगह पे भी हम लिखेंगे E B और B की जगह पे भी हम लिखेंगे D C। तो A की जगह पे हमारे पास आ गया जी E B, यहाँ पे हमने लिख लिया जी E B प्लस डी सी मल्टीप्लाई हाइट। तो जो ये 2 लाइन आपस में पैरेलल है ना, तो जो ट्राइंगल की हाइट थी वही इसकी होगी, तो डी ई हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। तो यहाँ पर आ गया जी डी ई, इसकी आ गई जी हाइट आ गई, ये इक्वल आ गया जी 1/2। अभी देखें जो वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं वो मैंने पुट करनी है। अब देखें ई बी किसके इक्वल है, ई बी इक्वल है 3AE के, तो ई बी की जगह पे अभी हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3AE प्लस ये देखें ये DC है, तो DC किसके इक्वल मैंने निकाला है, 4AE के, तो यहाँ पर आ गया जी 4AE आ गया। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, और साथ में आ गया जी DE आ गया, और यहाँ पर आ गया जी DE आ गया। अब आगे मज़ीद इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर आ गया जी 1/2। अब देखें ये 3AE है प्लस 4AE है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये बन जाता है 7AE, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 7AE और मल्टीप्लाई DE, तो यहाँ पर आ गया जी DE आ गया। ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर दें। अब देखें ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा जी 7/2, यहाँ पर आ गया जी 7/2 N2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी वैल्यूज़, AE, तो यहाँ पर आ गया जी AE मल्टीप्लाई DE, तो यहाँ पर आ गया जी DE, ये इक्वल आ गया। देखें ये 7 को मैं अगेन बाहर निकाल रहा हूँ, 7 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1/2, यहाँ पर आ गया जी 1/2। अगर 7 को मैं 1 से अगेन मल्टीप्लाई करूँ तो 7/2 ही बन रहा है, 1/2 N2AE, देखें यहाँ पर आ गया जी AE मल्टीप्लाई DE। यहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, वहाँ पे चले जाएं, उस पर गौर करें। देखें 1/2 N2AE मल्टीप्लाई DE की वैल्यू किसके इक्वल है, ये इक्वल है 25 के। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ये किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को अभी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया जी 7 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास गिवन है वो है 25, तो यहाँ पर आ गया जी 25 आ गया।
और अभी 7 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाएगा 175 और यहाँ पर आएगा जी 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही वैल्यू को हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जो AED है उसका गिवन हमारे पास एरिया है, उस पर रेशो को आपने यूज़ करना है। रेशो को यूज़ करने के बाद आपने जो टू लाइंस आपस में इक्वल हैं उनको यूज़ करना है। EB की वैल्यू निकालनी है, 4AE की मतलब कि DC की वैल्यू निकालनी है, फिर फार्मूला लिखना है, AB की वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उनको पुट करना है और आगे उसको सोल्व करना है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल का फार्मूला था, राइट एंगल ट्राइंगल का जो फार्मूला था वही बन जाएगा, ठीक है। वो 7 हमारे पास एक्स्ट्रा बनेगा, वैल्यूज़ को सोल्व करने से जो हमारे पास 7 एक्स्ट्रा बनेगा उसको बाहर निकाल लेंगे और ये जो हमारे पास गिवन एरिया है इसको पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 11 और अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसका जो एरिया है वो गिवन है। जो ABCD एक पैरेललोग्राम है ना, इसका एरिया हमारे पास गिवन है वो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमने फाइंड करना है एक ट्राइंगल ABE, यानी कि ABE जो ट्राइंगल है यहाँ से ये वाली, इसका हमने क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। और जो ADF है यानी ADF है, इसका हमने एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। और गिवन क्या है कि जो BC है ये CE के क्या है, इक्वल है। और जो DF है ये FC के क्या है, इक्वल है। और हमने AFE एंड जो BCE है AFE, ठीक है, जो AFE और उसके साथ जो BCE है ये हमारे पास क्या है, टू स्ट्रेट लाइंस हैं। ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको हमने यूज़ करते हुए हमने ABE और ADF जो ट्राइंगल्स टू हैं इनका हमने एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। अभी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम का जो ABCD है जो इसका जो एरिया वो है गिवन 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो मैंने लिख लिया है। तो इसका जो फार्मूला होता है एरिया को फाइंड करने का वो होता है BH। B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइट। तो अभी देखें ये हमारे पास गिवन है ABCD, तो मिड पॉइंट क्या है, BC है। तो आप जानते हैं कि जो मिड पॉइंट होता है उसके ऊपर क्या बनता है, एंगल बनता है। अगर BC के ऊपर एंगल बनेगा तो हमारी जो बेस है वो भी BC ही होगी। तो मैंने बेस लिख ली है BC मल्टीप्लाई H का मतलब है इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया जी, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया। ये जो लाइन है ना इसको आपने माइंड में रखना है, इसको आगे हम बार बार यूज़ करेंगे। समझ आ गई कि BC मल्टीप्लाई H मैंने कैसे बनाया है। ABCD की जो फार्मूला है ना एरिया को फाइंड करने का वो है BH। तो बेस हमारे पास BC बनेगी, ये जो BC है ये हमारे पास बेस बनेगी। और H का मतलब हाइट जो हमारे पास नहीं है, इसको मैंने वैसे ही H लिख लिया है और ये इक्वल है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो अभी जो ट्राइंगल ABE है इसका हमने एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। ये ट्राइंगल ABE मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका जो फार्मूला होता है फाइंड करने का एरिया वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई BH। ये फार्मूला क्या होता है, 1/2 BH होता है। तो अब यहाँ पर अगर ये 1/2, अब देखिए जो B है ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो B पॉइंट के ऊपर हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो 1/2, अब जो बेस बनेगी ना, देखें ABE है तो B के ऊपर हमारा क्या बनेगा, यानी जो BE लाइन है ना इसके ऊपर हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो BE हमारी क्या होगी, बेस कंसीडर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यानी BE बेस हमारी होगी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया जी BE लिख दिया, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई H, तो H हमारे पास नहीं है, गिवन नहीं है, तो इसको हम वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। अब ये इक्वल आ गया जी 1/2, यहाँ पर आ गया जी 1/2 आ गया। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं ना इसका मतलब ये है कि BC जो है ये CE के क्या है, इक्वल है। ये हमारे पास गिवन भी है, देखें जो BC है ना ये CE के क्या है, इक्वल है। ये हमारे पास बुक के अंदर उसने गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। ये क्या है, 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 होगी। अगर मैं BC और CE को, और उसने गिवन हमारे पास देखें ये BE दिया हुआ है, ये BE दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखें ये BE है ना, इसकी जगह मैं BC लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ BC लिख दूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, BC लिख दूँ BE की जगह पे। अब देखें जो
सी है ये डबल है बी ई का, क्योंकि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 5 होगी, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया ना। तो मैंने बी सी की वैल्यू लिख दी है ये वाली, तो मतलब ये है कि ये 5 मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो मुझे तो चाहिए बी ई की वैल्यू, तो मैं इसको क्या करूँगा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, मल्टीप्लाई क्या कर दूँगा 2 कर दूँगा, ठीक है। यानी जो बी सी की वैल्यू है वो डबल है किसके, बी ई के, ठीक है हो गया। यानी बी ई की जगह पे मैंने बी सी यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई क्या आ गया यहाँ पर ये एच आ गया। समझ आ गई स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो बी ई का बी सी हाफ है तो मैंने हाफ लिख दिया। जब मैं बी ई की वैल्यू निकालूंगा तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया जी बी सी मल्टीप्लाई एच आ गया। तो अभी आप ऊपर देखें बी सी मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है 80 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या आ जाएगा जी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसका क्या आ जाएगा जी एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने सिंपल क्या करना है बी ई की वैल्यू डबल होगी बी सी का, आपने बी सी लिखा क्योंकि बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो बी सी की वैल्यू डबल है बी ई के, तो आपने 2 लिखा बी सी लिखा और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बी सी मल्टीप्लाई एच और बी सी मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 80 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए बी ई का क्या आ गया जी एरिया आ गया। अब हम ए डी एफ का जो एरिया है उसको फाइंड करते हैं। अभी हम करते हैं ए डी एफ जो ट्राइंगल है इसका एरिया को हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला है 1/2 बी एच, बी का मतलब है बेस और एच का मतलब है हाइट। तो बी सी की जगह पे अभी मैंने डी सी क्यों लिखा है ये आप बात माइंड में रखें, क्योंकि जब हम ए बी ई की वैल्यू को हमने फाइंड करना है तो हमने बी सी जो है यानी बी सी जो है इसको हमने बेस कंसीडर करना है, और जब हम ए डी एफ की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो डी सी है डी सी जो है इसको हमने बेस कंसीडर करना है, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है उसके ऊपर क्या बनता है एंगल बनता है। तो जब हमने ए बी ई को फाइंड किया तो बी सी के ऊपर एंगल बना, तो हमने बी सी को बेस कंसीडर किया। जब ए डी एफ और डी के ऊपर एंगल बनेगा तो डी सी को हम क्या करेंगे बेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया जी 1/2 बी एच, ये इक्वल आ जाएगा जी 1/2, तो हमने वैसे ही लिखा, यहाँ पर आ गया जी 1/2। अब देखना है कि बेस क्या होगी। देखें ये हमारे पास ट्राइंगल क्या है ए डी एफ है, तो हमारे पास जो डी सी है अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास डी एफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी सबसे पहले चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी एफ, क्योंकि डी मिड में है ना तो इसके ऊपर एंगल बनेगा तो डी एफ हमारी बेस कंसीडर होगी। तो चलो मैं यहाँ पे भी फिलहाल लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा जी डी एफ आ जाएगा, डी एफ आ गया मल्टीप्लाई एच, क्योंकि एच की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमने एच लिख लिया। अब देखें यहाँ पर आ गया जी 1/2। अब देखें डी एफ की वैल्यू मेरे पास नहीं है लेकिन डी सी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, डी सी मल्टीप्लाई एच ये इक्वल है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अगर मैं डी सी को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास डी एफ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ इक्वल है। अगर ये टोटल डी सी 10 है तो 5 ये होगी 5 ये होगी। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आता है 5 आता है। लेकिन अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि हमने जिसका प्रीवियस जो पार्ट है हमने वो सोल्व किया है। तो डी एफ की जगह पे भी मैं लिखूंगा डी सी और इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डी एफ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डी सी का हाफ डी एफ है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी डी सी, यहाँ पे मैंने लिखा जी डी सी, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 के साथ। जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास डी एफ की वैल्यू ही आ गई और यहाँ पर आ गया जी एच आ गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया जी 4 और यहाँ पर आ गया जी डी सी, ये आ गया जी मल्टीप्लाई एच ओवर क्या आ गया जी 4 आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब डी सी मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है जी 80 है, ये ऊपर गिवन है, ओवर कितना आ गया जी 4 आ गया। अब 80 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है जी 20 होता है, तो यहाँ पर आ गया जी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है जी ए डी एफ का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ए डी एफ ये हमारे पास आ गया है जी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमने फाइंड करना था। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की समझ आई होगी। फिर भी इन 2 क्वेश्चन के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको सोल्व करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।